सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर, इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो आपने हम सब भाई बहनों को दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपके वचन से कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। आप हमारे हृदय को साफ करें, आपके ज्ञान और बुद्धि के द्वारा हमें भरें, ताकि हम आपके वचन को आपके ज्ञान और बुद्धि के सहारे सीख सके, अपने ज्ञान और बुद्धि के सहारे नहीं। हम सब के ऊपर आपके आशीष परिहात हो। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे याकूब की किताब की 5वीं अध्याय से 15 और 16वीं आयत। 15 और 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनको भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि विश्वास की प्रार्थना, हम सभी कोई प्रार्थना करते हैं, परंतु विश्वास के साथ कितना करते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं और वहां से तुरंत प्रार्थना खत्म होने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? जब हमारे दिमाग में और दिल में ये सवाल आता है, उसी वक्त हम उस विश्वास को तोड़ देते हैं जो मसीह के ऊपर हमारा है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास की प्रार्थना, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे भाई बहन हैं जो चंगे नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन हैं जो बीमार हैं। हम सबको जरूरत है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, जो सच्चा है, कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। सिर्फ वो चंगा नहीं होगा, वो चलने फिरने भी लगेगा। और यदि उसने अपने पाप मान लिए हों, यदि उसने पाप भी किए हों, तो उसको भी क्षमा की जाएगी। हम सभी कोई पापी हैं, हम सभी कोई जानते हैं। हम प्रार्थना के साथ, विश्वास की प्रार्थना के साथ हम अपनी क्षमा की भी प्रार्थना करें। जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं और क्षमा की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करता है और हमारे सारे बीमारियों से हमें उठाकर खड़ा करता है। उसके आगे परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के आमने सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम बहुत बार एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं। परिवार है, दोस्त हैं, हमारी कलीसिया है, हम जहाँ पर काम करते हैं, हमारे वर्किंग कार्य क्षेत्र की जगह है, हर जगह पर हम एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं। हर वक्त हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं, कभी कभी हम एक दूसरे के विरुद्ध भी पाप करते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें एक दूसरे के सम्मुख आकर अपने पापों को मान लेना है। कैसे? नम्रता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। जब हम नम्रता के साथ अपने गुनाहों को मान लेते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने हृदय को साफ करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जब हमारा हृदय साफ हो जाता है तब हम खुले हृदय से जैसे उस सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम साफ हृदय से जो अस्वस्थ है, जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति को खड़ा करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हम सभी कोई अपने अपने आप को विश्वासी कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मसीह के विश्वासी हैं। तो क्या हमारी प्रार्थनाओं में ताकत है? यदि नहीं है तो इन चीजों को हमें करना है। एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे हृदय में है उसे दूर करना है। एक दूसरे के प्रति पाप है तो उसे स्वीकार करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।